सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को छुटकी बहुरिया और बुआ का नमस्कार और बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज बड़ा और भी खास दिन है भाई, व्यंजन का हमारे सभी साथी इंतजार कर रहे हैं, तो हमें भी इंतजार है, हमारे कुछ साथी भी लिखकर भेजेंगे ना बहुरिया। हाँ बिल्कुल, अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा आज एक और बसंत का दिन है, तो बसंत पंचमी की बात होगी जी। और सरस्वती पूजन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि मतलब आज का दिन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरस्वती पूजन का होता है। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु में सदा। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस श्लोक के साथ ढेर सारी फिर से बधाई सरस्वती पूजन की भी आप सभी को। और आज के दिन तो बड़ा खास है, सभी पीले पीले कपड़े पहनते हैं, धारण करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। और चूंकि विद्या की देवी हैं, तो सभी चाहते हैं कि हमारा जो विद्या है वो पक्ष जो सही रहे, है ना। बिल्कुल हाँ, और साथ ही साथ लोगों के मतलब आज के दिन पूजा पाठ करते वक्त हम लोग मतलब विद्या की प्रार्थना तो करते ही हैं, साथ में जगत के कल्याण की भी बात करते हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से शायद आज के दिन के लिए एक और खास बात है। क्या? कि आज के दिन को हम लोग जीव जंतु कल्याण दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। तो उसकी भी ढेर सारी बधाई, और इसके बारे में हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे, और क्यों मना रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। और बसंत पंचमी की बात जो है वो तो भाई पूरे कह सकते हैं ना कि पूरे मौसम में ही दिखाई दे रही है। आज तो पंचमी का दिन है, पांचवा दिन है। जी जी जी। तो उसके साथ ही कुछ ऐसे विशेष, जैसे मौसम बदल रहा है ना, तो वैसे ही जीवन में भी कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जी। जो ऐसे तो कहते हैं कि बदलाव अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें जो बदलती हैं वो स्वरूप में थोड़ा सा नकारात्मक हो जाती हैं, तो या सकारात्मक, मतलब उनके अलग अलग पक्ष होते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग भाषा में बदलाव की बात करेंगे। हाँ, क्या बात है, ये तो भूल ही गए थे कि भाषा में जो बदलाव आ रहा है उसकी पक्ष की बात हो रही है। हम चौंक है कि भाई बसंत जो है वो नव जीवन की प्रेरणा देता है, और ये जो मौसम है प्रकृति पूरा अपना कलेवर बदलती है, तो इसमें तो नकारात्मक कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और बहुत सारे सबक हैं। तो अच्छा, भाषा की बात भी हम लोग करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, बड़ा जरूरी भी है। लेकिन फिलहाल जो बसंत पंचमी जो है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, यानी कि आज की जो तिथि है बहुत विशेष मानी जाती है। शरद ऋतु बीत चुकी है और बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, और ऐसा कहते हैं कि सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि इस समय पांचों तत्व यानी कि जल है, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सब अपने मोहक और सुंदर रूप में आ जाते हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने बधाई देते हुए लिखा है कि ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ वसंत ऋतु को माना गया है। सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, इस समय की गुनगुनी धूप, स्नेहिल हवा, तापमान न अधिक ठंडा न अधिक गर्म, सुहाना समय, चारों ओर सुंदर दृश्य, सुगंधित पुष्प, मंद मंद मलय पवन, फलों के वृक्षों पर बौर की सुगंध, जल से भरे सरोवर, आम के वृक्षों पर कोयल की कूक, ये सब मन में उत्साह भर देते हैं। और भाई देखो, ऐसा है ना कि जो हम लोगों ने बचपन में भी किताबों में जो कविताएं पढ़ी हैं वो सब तो सबको याद आ ही जाती हैं। जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने ये पंक्तियां लिखी हैं, मन में हरियाली सी आई, है ना, और फूलों ने जब गंध उड़ाई, भागी ठंडी देर सवेर, फूलों ने जब गंध उड़ाई, भागी ठंडी देर सवेर, अब ऋतु बसंत है आई, कोयल गाती कुहू कुहू, भंवरे करते हैं गुंजार, रंग बिरंगी रंगों वाली तितलियों की मौज बहार, बाग में है चिड़ियों का शोर, नाच रहा जंगल में मोर, नाचे गाएं जितना पर दिल मांगे वंस मोर। तो भाई ये भी बात इन लोगों ने लिखी है, बहुत अच्छा सा लिखा है। और बिल्कुल ऐसा होता है ना, मौसम बदलता है तो ठंड से ठिठुरते जो पक्षी जहाँ उड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं किसान भी अपनी लहलहाती जौ और गेहूं की बालियां और सरसों के फूलों के खेत देख करके मतलब एकदम खुश हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। और हम लोग भी जब रास्ते में निकलते हैं तो जब खेत देखने को मिलते हैं और उसमें बिल्कुल फूलों की जब एकदम भरे रहते हैं खेत, तो जैसे लगता है सोने की चादर जैसी बिछा दी है। बिल्कुल, गेहूं की बालियां भी ऐसी लगती हैं, बिल्कुल सोने की आभा जो है वो बिल्कुल सामने दिखाई देती है, बहुत सुंदर लगता है। वैसे सोना जो है हमें लगता है कि कम कीमती होगा जितना कि गेहूं कीमती है। तो भाई ये बहुत कीमती चीजें हैं जो किसान भाई हमारे मेहनत करते हैं, और जिस तरह से फसल आती है उस तरह से मन तो बिल्कुल खुश हो जाता है। और देवी सरस्वती की भी उपासना की जाती है
है ना। हाँ, और इसीलिए आज के दिन को ऐसा पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पंचमी तिथि पर ही देवी सरस्वती उत्पन्न हुई थी, इसलिए कहीं कहीं पर इस दिन को वागीश्वरी जयंती और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और इसीलिए आज के दिन ज्यादातर मतलब स्त्रियां और विद्यार्थी जो है पीले कपड़े क्यों भाई, हमारे भाई लोग नहीं पहनते हैं? ये तो तुम नाराज कर दोगी, सभी लोग पहनते हैं। और आसपास सब तरफ ऐसे पीला पीला वातावरण है, यहाँ तक कि खाने में भी पीला पेड़ा है। और चावल, जो मीठा चावल बनाते हैं वो भी पीला रंग देते हैं, बहुत सुंदर लगता है। प्रयास यही रहता है कि ये जो पीली आभा है वो बरकरार रहे, और आसपास जो कहते हैं ना कि मन जब खुश है तो समझो कि बसंत है। बिल्कुल। और ऐसी ही खुशी खुशी में एक और कविता हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी है। आई आई वसंत पंचमी, सूरज की किरणें खिल रही हैं, फूलों की बारात चल रही है, माता सरस्वती की आराधना हो, वसंत पंचमी का त्योहार आया है। पंचमी के दिन बच्चे आते हैं, अपनी पेंसिल और किताबें लाते हैं, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करें, सरस्वती माता का आशीर्वाद पाएं। शिक्षा के मंदिर में बच्चे जाते हैं, गुरु के चरणों में श्रद्धा लाते हैं, ज्ञान की धारा से अपने मन को स्नान करें, सरस्वती माता का आशीर्वाद पाएं। वसंत ऋतु की बहार आई है, पंखों में उड़ान भरी है, गुलाबों की खुशबू छाई है, फूलों का रंग सजा रही है। पीले और हरे रंग से भरी हैं फिजाएं, मानवता के दिलों में उमंग छाई है। बसंत पंचमी का त्योहार मनाएं, सरस्वती माता की आराधना करें, सरस्वती माता की कृपा हम पर बनी रहे, विद्या की देवी हमेशा हमारे संग रहे, ज्ञान की धारा हमेशा बहती रहे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि और भी हम बातें करेंगे। सेनापति जी ने बहुत कहते हैं ना कि वो प्रकृति प्रेमी कवि थे। हाँ। तो उन्होंने भी लिखा है कि लाल लाल टेसू फूली रहे हैं बिलास संग, श्याम रंग भेटी मानो मसी में मिलाए हैं, तहां मधु काज आई बैठे मधुकर पुंज, मलय पवन उपवन बन धाए हैं, सेनापति माधव महीना में पलास तरु देखी देखी भाऊ, कविता के मन आए हैं, आधे अन सुलगी सुलगी रहे आधे, मानो बिरही दहन काम कोयला परचाए हैं। तो क्या बात है। तो ऐसी और भी कविताएं हम लोग बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। और क्योंकि बिना कविताओं के तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, वसंत पूरा ही नहीं होता। तो उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं वसंत की बात करते हुए।
बदल ही जाएगा, भीगा मौसम बदल ही जाएगा, लूट कर ये संभाले जाएगा, आने वाले सजनवा भी जा, भी जा, भी जा, देखो आई बसंत बहार के दिया मोरा तुमको पुकारे है ओ साजना, दिया तुमको पुकारे है ओ साजना। तो भाई हम बात कर रहे थे कि ये जो ऋतु ऐसी है कि एक नया जीवन आता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई कोपलें फूटती हैं और सब तरह जो बगिया है ना बिल्कुल अपने शबाब पे रहती है, सारे फूल खिलते हैं इस वक्त। वैसे देखा जाए तो चुटकी बहुरिया कैसे घूमने उमने कहीं जाओ तो पूरी एकदम से ना बगीचे कालीन बिछ जाती है सब जगह, बहुत सुंदर लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ मतलब एक नई ऊर्जा सी महसूस होने लगती है। और जैसे कि भाई जाहिर है कि अभी हम लोगों ने जैसे ही बताया ना कि कवि लोग भी नहीं रोक पाते हैं, ऐसा मौसम रहता है, तो अज्ञे ने लिखा है, अज्ञे जी की कविता हम साझा करना चाहते हैं। दूसर वसंत बसंत आया, पति आया सा सभी पर छाया है, हर जगह रंग लाया है, पर ये देख कर कि कीकर भी पेयर आया है, मेरा मन एकाएक डबडबा आया है, नहीं इस बार मेरे मीत नहीं उमड़ेगी धार, मैं नहीं गा सकूंगा गीत, इस बार बस घुमड़ेगा प्यार और चुप में रिस जाएगा, बहेगी नहीं बयार न सिहराएगी, इस बार चिनचिनाती आंधी आएगी, घुटूंगा मैं और फूले भी बबूल को धूसर कर जाएगी धूल धूल। तो इस तरीके की भी रचना कवियों ने की है, क्योंकि भाई देखो पतझड़ है तो ये हमें यही सिखाता है कि जो आया है वो जाएगा और फिर एक नई जीवन जो है वो सृष्टि की रचना होगी और नई कोपलें आएंगी और जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है। त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पत्ते नए पुराने झड़े हैं और नए निकल रहे हैं, वैसे ही जीवन में कुछ अगर ऐसा हुआ है जो हमें नहीं अच्छा लगा तो आगे कुछ जरूर ऐसा होगा जो अच्छा होगा। आशान्वित करता है ये मौसम हमें। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि विद्यासुर वाणी की देवी माँ सरस्वती की आज पूजा अर्चना की जाती है। बहुत से प्रांतों में बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। विद्या की देवी की पूजा हर घर हर प्रांत में होती है। पीले फूल वस्त्र माँ को अर्पण किए जाते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान भोलेनाथ का तिलकोत्सव भी मनाया जाता है और भगवान को अबीर, गुलाल, मौसमी फल और आम की मंजरी अर्पण करते हैं, ऐसा लिखा है। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि माँ सरस्वती, इन्होंने बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है। रस की देवी, सरस्वती का मतलब है रस की देवी। परा देवी यानी गुप्त एवं गूढ़ रहस्यों की दाती, सरस्वती का इन्होंने संधि विच्छेद करके बताया है। और आगे लिख रहे हैं कि वीणा पुस्तक धारिणी, ज्ञान के लिए एकाग्र होने का संदेश देती कि अगर वीणा के तार को ढीला छोड़ोगे तो वीणा में सुर नहीं आएगा और अगर अधिक कसोगे तो टूट जाएगी। फिर आगे लिखते हैं कि श्वेत हंस सन्मीना, हंस के ऊपर विराजमान, हंस में जल और दूध को अलग करने का विवेक होता है। तो कहते हैं ना नीर क्षीर विवेक ये होता है, तो उसी तरीके से आपको होना चाहिए। और विद्या में बुद्धि यत छतु, विद्या बुद्धि यच्छतु, विद्या बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। तो इन्होंने बड़े अच्छे से इसका वर्णन किया है और वाकई ये हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। और एक ये भी बात है कि आज के दिन लोग कहते हैं कि मतलब ये तिथि ऐसी मानी जाती है कि आज के दिन कि कुछ भी नया काम अगर शुरू करना हो तो लोग इस दिन विशेष रूप से मतलब बिना किसी उसके कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। उसके क्या मतलब बिना शगुन मुहूर्त निकाले, हाँ, मुहूर्त शगुन के बिना जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम कुछ कहते हैं कि अनपुच्छा दिन, या बिना पूछे आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि नई दुकान खोलनी है या कुछ शुरू करना है, गृह प्रवेश करना है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत आज से कराई जाती है, मतलब कि क्योंकि सरस्वती पूजन का दिन है तो एक प्रथा होती है पट्टी पूजन की, तो वो भी आज के दिन शुरू कराई जाती है। और हमारे साथी याद कर रहे हैं कि बचपन विद्यालय के वो दिन याद आ रहे हैं जब पुष्प लेकर जाते कई लड़कियां माँ सरस्वती जी का श्रृंगार करके आती। शिक्षक माँ सरस्वती जी वंदना और पूजा अर्चन करते थे। शायद कोई ऐसा श्रोता में से नहीं है जिसे वो दिन याद नहीं। सभी को वसंत पंचमी की यादें ताजा हो रही होंगी। बात बिल्कुल सही है।
हाँ, ऐसे ही। और पूजा होती थी और वहां पर बेसन के लड्डू और हलवा चढ़ाया जाता था पीला। तो वो भी एक प्रसाद की भी एक अलग मतलब सुगंध होती थी और पीला होता था तो इंतजार रहता था। हाँ, बहुत खाने का। और चलिए एक इसी क्रम में हम नागार्जुन जी ने भी एक कविता लिखी है बसंत पर, तो उसको देखते हैं। वसंत की अगवानी दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली, परत लगी चढ़ने झींगुर की शहनाई पर, वृद्ध वनस्पतियों की ठूठी शाखाओं में पोर पोर टहनी टहनी का लगा दहकने, टूसे निकले मुकुलों के गुच्छे गदराए, अलसी के नीले पुष्पों पर नभ मुस्काया, मुखर हुई बांसुरी अंगुलियां लगी थिरकने, पिचके गालों तक पर है कुमकुम न्योछावर, टूट पड़े भौरे रसाल की मंजरियों पर, मुरक न जाए सहजन की ये तुनुक टहनियां, मधुमक्खी के झुंड भिड़े हैं डाल डाल में, जो गेहूं की हरी हरी वालों पर छाई, स्मित भास्वर कुसुमाकर की आशीष रंगीली। क्या बात है, कितना सुंदर वर्णन है। और हमारे साथी याद कर रही हैं कि विद्या सुरवारिणी की देवी मां सरस्वती की आज पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सारे प्रांतों में, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। हर प्रांत में ही होती है। पीले फूल, वस्त्र, फल फूल माँ को अर्पण किए जाते हैं। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान भोलेनाथ का तिलकोत्सव मनाया जाता है, ये लिख रही हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान को अबीर, गुलाल, मौसमी फल, आम के मंजर अर्पण करते हैं, यानी मंजरी अर्पित करते हैं। हाँ। तो बड़ी अच्छी अच्छी बात आपने साझा की है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि बसंत ऋतु उत्सव आनंद, उमंग, उल्लास और चेतना का द्योतक है, इसलिए इसे ऋतुराज भी कहा गया है। सृजन का आधार बताया गया है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में रचनाओं से लेकर वर्तमान साहित्यकारों ने भी अपनी सौंदर्य चेतना के प्रस्फुटन के लिए प्रकृति की ही शरण ली है। शस्य श्यामला धरती में सरसों का स्वर्णिम सौंदर्य, कोकिल की मधुर गुंजन से झूमती सघन अमराइयों में गुनगुनाते भौरों पर थिरकती सूर्य की रश्मियां, कामदेव की ऋतुराज बसंत का सजीव रूप कवियों की उदात्त कल्पना से मुखरित हो उठता है। तो ये बधाई देते हुए हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। और चुटकी बहुरिया, हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं। हाँ, बसंत पर गीत भी सुन लेते हैं।
तो भाई बहुत सारी बातें जो है ना अभी तो हैं करनी, लेकिन ये गीत जब आता है तो उसके बाद जैसे लगता है कि थोड़ी देर तक एकदम शांत हो जाए, है ना? बिल्कुल, और बहुत सारी मतलब ऊर्जा का प्रतीक है ये ऋतु। और लेकिन फिर भी जब गीत सुनते हैं हम तो कहीं ना कहीं मन खो ही जाता है जी। ऐसे ही एक बहुत सुंदर सी कविता हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजी है कि बसंत ऋतु का हुआ आगमन, झूमे आम कुसुमित डाली, पीली सरसों लहर रही है, खेतों में है हरियाली, महक उठे हैं गांव गली सब, नई उमंगे हर मन में, हवा बसंती चले मस्त हो, थाप पड़े उसकी तन में। क्या बात है। ऐसे ही हमारे एक साथी ने बहुत लंबी चौड़ा ये संदेश भेजा है, काफी ढेर सारी बातें की हैं इन्होंने। प्रारंभिक काल की बात की, भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने ओरस सृष्टि की रचना की, फिर सृजन से संतुष्ट नहीं थे, वो सारी चीजें लिखी हैं। फिर इन्होंने सारी बातें लिखी है कि कैसे सरस्वती जी का वाहन सफेद हंस है, यही कारण है कि देवी सरस्वती को हंस वाहिनी भी कहा जाता है। वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, इसीलिए उनको वाक्वादिनी भी कहा जाता है। फिर आगे इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, मत्स्य पुराण की भी बात की है। और अंत में इन्होंने एक जो श्लोक लिखा है वो हम पढ़ देते हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्या रूपे विशालक्षी, विद्या रूपे विशालक्षी, विद्या देहि नमोस्तुते। तो नमन करते हैं सरस्वती माँ को। और एक बार फिर से सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि भाई चहकते पंछियों के साथ हरी घास और फसलें ये सब दिखाई देती हैं, और उसी से इन्होंने जोड़कर लिखा है कि इसके पीछे ये विचार है। इन्होंने ये लिखा है कि शायद ये मौसम जानवरों के लिए भी सबसे अच्छा है, इसलिए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने हर साल वसंत पंचमी के दिन जीव जंतु कल्याण दिवस मनाने का फैसला किया। इसके पीछे ये विचार है कि देश में जानवरों की भावनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ाया जाए और पशु कल्याण मानकों को अपनाया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इस समय एनिमल फार्मिंग औद्योगिक स्तर पर हो रही है, इसलिए डेयरियों और पोल्ट्री फार्मों में हमेशा पशु कल्याण से समझौते की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा भी जानवरों के खिलाफ क्रूरता के मामले बड़ी संख्या में सामने आते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, इसीलिए ये भारतीय जंतु कल्याण बोर्ड जो है ये दिवस मनाता है, या यूं कहें कि हम सब भी मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए, है ना? हाँ, और एक तरीके से ये जैसे अभी बोला, इन्होंने भी बताया कि ये जागरूकता अभियान जैसा है जिससे आम जनता में इस बात को लेकर के जानकारी बढ़े, और साथ ही साथ इसका उद्देश्य जो प्रमुख रूप से है कि लोगों में जो कहीं ना कहीं संवेदनाएं धूमिल हो रही हैं वो संवेदनाओं को वापस से जगाया जा सके और जीव जंतु जो है हमारे लिए कितने जरूरी हैं इस बात के महत्व को समझा जाए। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिवस मनाने का उद्देश्य मकसद बहुत ही साफ है कि दुनिया भर में जिस भी वजह से वन्य जीव और वनस्पतियां लुप्त हो रही हैं उन्हें बचाने के तरीकों पर काम करना है। पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वनस्पतियां और जीव जंतु बहुत जरूरी हैं, लेकिन पर्यावरण के असंतुलन और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स के कुछ सारे जीव और वनस्पतियों का अस्तित्व बचाए रखना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक जन जागरूकता अभियान है, इसको इसी तरह से लेना चाहिए, है ना? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक तो ये भी है कि हम हों और जो लोग खुद पाल रहे हैं जीव जंतुओं को, कभी कभी वो भी कम संवेदनशील हो जाते हैं और उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। अगर वो उनके लायक नहीं रह जाते या उनके उपयोग के लायक नहीं रह जाते तो वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अब इन्हें कौन खिलाए, कौन इनकी देखभाल करे। तो बिल्कुल पशुओं को लोग सड़कों पर जो आवारा छोड़ देते हैं तो उससे बहुत नुकसान भी होते हैं। इससे अचानक से जो रोड पर एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें कई बार पशु जो हैं वो घायल हो जाते हैं या फिर कई बार मर भी जाते हैं। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि इसकी रोकथाम की जा सके, लोगों में जागरूकता बढ़ा करके। एक तो ये बात है कि जो छोड़ रहे हैं वो न छोड़ें, दूसरे जो हम वाहन चला रहे हैं तो इस बात के लिए सजग रहें कि कोई जीव जंतु सामने तो नहीं आ रहा है। वहीं पर जब बात आती है, अभी हमने पतंग उड़ाई जैसे जनवरी के महीने में, और अभी भी बहुत सारे लोग आज के दिन भी पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें जो नख होता है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, मांझा बहुत सारी जगहों पर बोलते हैं, उनमें पंछियों के फंसने की बहुत संभावना रहती है, बहुत चोट लगती है। हाँ, चोट लगती है। तो उड़ाते वक्त ध्यान रखें। दूसरा, जब हम छोड़ देते हैं यूं ही कहीं पतंग फंसी हुई है तो उसका जो मांझा लटक रहा है, डोर लटक रही है, उसमें फंस जाते हैं। हम देखते हैं कि पंछी फंसा हुआ है फिर भी हम छोड़कर कहीं आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो उन्हें बचाएं। बहुत सारी जगहों पर ऐसे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उन्हें फोन करके बुलाइए, वो बचाकर ले जाते हैं। नहीं तो फायर ब्रिगेड स्टेशन पर भी आप फोन कर सकते हैं, जिनका कि 101 नंबर है, वो तो सभी जानते हैं। तो वहां पर भी आप फोन करके इस तरीके से उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं।
बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ कि एक और चीज पर इस दिन के लिए मतलब भारतीय जंतु कल्याण बोर्ड का उद्देश्य है कि विशेष रूप से ध्यान लोगों का आकर्षित कराया जा सके क्या? कि जो ज्यादातर पशु पालकों को करते हुए देखा जाता है कि वो जो है ऑक्सीटोसिन दवा का जो इंजेक्शन लगाते हैं पशुओं को, कभी कभी मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनसे, मुख्य रूप से दुधारू पशुओं के लिए ऐसा देखा गया है, डेयरी उद्योग के लोगों को करते हुए ऐसा पकड़ा गया है। तो ये चीज बहुत नुकसानदायक है और इस दवा का इस्तेमाल दुधारू जानवरों से अधिक दूध निकालने के लिए जो किया जाता है, लेकिन फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसे कानून के विरुद्ध भी माना गया है। यानी कि कुल मिलाकर वही है कि जो भी अमानुषिक व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी है, ये तो हो गई कि किसी इंजेक्शन देने की बात है, लेकिन जहाँ रहते हैं जीव जंतु हम रखते हैं, उनके रहने की जो व्यवस्था है बहुत साफ सुथरी हो, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए, उनका टीकाकरण समय से किया जाए ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। अक्सर दुधारू पशुओं की जब बात आती है तो जब वो दूध देना बंद कर देते हैं तो उनके संग बड़ी क्रूरता की जाती है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए और इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए जीव जंतु कल्याण दिवस मनाया जा रहा है। तो जाहिर है कि हम सजग हो जाएंगे। और अगर हम घरेलू तौर पर बात करें तो देखिए हम क्या करते हैं, हम कम से कम पंछियों के लिए पानी दाना आदि रख सकते हैं, है ना। तो ये प्रयास शुरू कर दीजिए और बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। हाँ, और अच्छा एक और भी बात लगेगी बुआ कि एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। भाई एक महत्वपूर्ण जो बात है वो हम लोग कर लेते हैं पहले, उसके बाद गीत सुनवाते हैं। क्योंकि पॉलिथीन की जो बात आती है तो हम सबके लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन आज का जो दिन है इसलिए खास तौर से इस बारे में बात करना जरूरी है कि हम अक्सर खाने पीने की चीजों को पॉलिथीन बैग में भरते हैं और बाहर फेंक देते हैं। अपनी सुविधा तो देख लेते हैं, लेकिन किसी के जीवन से संबंधित ये बात है, उसका जीवन संकट में आ जाता है, ये नहीं सोचते। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम जो कूड़ा या कचरा या खाने पीने की चीजें उसमें मिला, मतलब होता है ना, कूड़े कचरे के साथ ही हम लोग खाना भी थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो डाल दिया बांध करके। बिल्कुल। तो उसकी महक से वो जो जानवर हैं उसको करते हैं खोलने की कोशिश कि उन्हें वो भोजन मिल जाए, लेकिन कई बार नहीं भी खोल पाते हैं। तो भूखे हैं चूंकि, तो इसलिए वो पूरा का पूरा ऐसा पॉलिथीन या झिल्ली के समेत खा लेते हैं। और ऐसा कई बार ऐसी खबरें आई हैं समाचारों में और सुनने में ऐसा आया है कि जो जानवरों के, मरे हुए जानवरों के पेट से बहुत सा पॉलिथीन का, प्लास्टिक का कचरा मिला है। तो ये चीजें थोड़ी सी देखने वाली हैं। थोड़ी सी नहीं, पूरी तरह से देखना चाहिए। हाँ। वैसे तो प्रयोग नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन खास तौर से जहां पर आप खाने का सामान फेंक रहे हैं तो उसके साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमानुषिक है, मतलब जीवन सबका बराबर है और उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन के लिए उनका जीवन ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे विलुप्त हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हम काट रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वहाँ उनका जीवन सुरक्षित है। तो कोशिश करें कि जंगल भी ना कटे। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम गीत सुनते हैं पर गीत के बाद।
शाम से ये कौन आया। तो भाई देखो ऐसा है कि वैसे देखा जाए तो जब आप जैसे गऊ को या कुत्ते को किसी को भी अगर रोटी आदि देते हैं तो उसी समय आपके आके दरवाजे पर वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और समय की पाबंदी तो कोई इनसे सीखे, है कि नहीं? पंछियों से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जीव जंतु कल्याण दिवस की बात है तो हमारे दोरा जी घर के पार्किंग में एक छोटा सा चबूतरा हमने बनाया है जिसमें गौरैया के अलावा कई अलग अलग प्रजाति के पक्षी दाना पानी चुगने दिन भर आते रहते हैं। अगर दाना पानी खत्म हो जाए तब हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए चहचहाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पे इनकी बात पर एक बात हमें भी याद आ रही है। ऐसे हम शुरू में जब आए तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घर के पास एक पीपल का पेड़ है, वहां से बहुत सारे तोते आते थे। तो एक दिन थोड़े से अंगूर बच गए थे और हमने पूजा में लाए थे धान की बाली, वो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना था तो वो एक ऐसे डोरी पे लटका दी और अंगूर की डंगाल ऐसे लटका दी। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि मतलब एकदम झुंड सा आ गया, अंगूर के गुच्छे पर तोते और धान की बालियों पे गौरैया। तो वो देखकर इतना सुंदर लगा और उसके बाद से फिर हम करने लगे, ऐसे अक्सर रख देते हैं और पक्षियों का आना जाना बना रहता है। जी हाँ, बिल्कुल रखना पड़ता है और वो बकायदा इंतजार करते हैं और बकायदा हमें बताते हैं कि भाई रख दो, अब विलम्ब हो रहा है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आकर के शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल शोर मचाते हैं। तो शोर मचाते हैं इस बात के लिए क्योंकि भाई उनका भी पेट है, उनका भी जीवन है, उनको भी अपना जीवन सुरक्षित रखना है। तो जीवन सुरक्षित रखने की बात जब आती है तो दुधारू पशुओं के बारे में हम बहुत वो हो जाते हैं, कभी कभी बहुत निर्दयी हो जाते हैं। खासतौर से जो गौशालाएं हैं या जहां पर भी गाय भैंस पाली जाती हैं तो हम बार बार उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है उसने एक प्रयास ये किया है शुरुआत, मतलब उनका ये है कि जानकारी भी दे और इसको थोड़ा सा लोगों को जागरूक भी करें कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया कि बायोगैस निर्माण, वर्मी कंपोस्ट और पेस्टिसाइड बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए और प्रशिक्षण के बाद फिर उस तरह के प्लांट्स वो लोग लगाएं अपने वहां पर, तो दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा उनको सहायता भी मिलेगी और जागरूकता भी बढ़ेगी। ये मतलब दिन का जो है विशेष उद्देश्य है। मतलब उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ गाय भैंस के दूध पर निर्भर न रहे। जब वो दूध नहीं दे रही तो कम से कम आपकी आमदनी का अगर और कोई जरिया रहेगा तो आप उनको बहुत प्यार से रखेंगे। बिल्कुल, ये इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से। नहीं तो भाई हम तो सोचे थे कि वर्मी कंपोस्ट की क्या जरूरत है दूध के संग। तो भाई ये तरीका बहुत सही है कि व्यवहारिक सी बात है कि जो पाल रहा है जानवर को अगर वो उनके लिए भारी हो रहा है तो उन्हें भारी लगेगा ही लगेगा, फिर तो वो बेकार ही लगता है। तो ये जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने आय का साधन कुछ और बना लें और आय का साधन भी एक तरीके से गाय भैंस के गोबर से ही है। बिल्कुल। तो आप जो भी आय हो रही है वो उन्हीं से हो रही है, उन्हीं जीव जंतु से हो रही है। हाँ, और ये जो मतलब गोबर है इन सब का प्रबंधन भी होता है तो कूड़े कचरे का भी एक तरीके से प्रबंधन हो जाता है और निस्तारण हो जाता है। हाँ, निस्तारण हो जाता है और प्राकृतिक खाद भी हम लोगों को मतलब उससे मिल जाती है। तो केमिकल से थोड़ा सा दूरी रसायनों से बनाई जा सकती है। बिल्कुल बन जाती है। यानी कि इसको कहते हैं कि बिल्कुल मजा का मजा, पुष्टई की पुष्टई, क्योंकि आपको मजा भी मिलता है और आपको पोषक चीजें भी मिलती हैं, यानी पुष्टता भी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से चीजें करते रहना चाहिए। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं भाषा की तरफ। तो जैसे भाषा की आजकल हो रही है ऐसी की तैसी, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हमारे आज के इस विषय का उद्देश्य भी यही है कि भाषा में बदलाव जो है
कहते हैं कि भाषा या जबान एक बहते पानी की तरह है, जो जहां से गुजरती है वहां की दूसरी चीजों को अपने में समेटते हुए आगे बढ़ती है। वो पुरानी कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पे बानी, यानी कि कुछ दूर चलने के बाद जैसे पानी के स्वाद में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, और उसी तरह से थोड़ा सा आगे अलग क्षेत्र में निकलने पर भाषा भी अपने रंग बदलती है। बिल्कुल बदलती है, और हमारा देश तो इस मामले में क्या कहना, बहुत जबरदस्त है। बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पे थोड़े थोड़े से बदलाव से पता चल जाता है कि ये इस क्षेत्र की भाषा है, और खास तरीके की है, और बहुत कम दूरी पर ही ये बदल जाती है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि भाषा सदैव बदलती रहती है। हमने देखा है कि भाषा अंतरिक्ष और सामाजिक समूह में बदलती रहती है। भाषा भी समय के साथ बदलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उच्चारण विकसित होते हैं, नए शब्द उधार लिए जाते हैं या आविष्कार किए जाते हैं, पुराने शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और आकृति विज्ञान विकसित या नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, और बदलाव के इस क्रम में समय के साथ जबानों का जो रंग रूप बदलता है, उसमें नए लफ्ज जुड़ते हैं, पुराने हटते हैं, जैसा ये बोल रहे हैं। लेकिन हम अपने बुजुर्गों से सीखे हुए जो शब्द होते हैं कई पीढ़ियों तक चलते हैं वो, और क्योंकि बदलाव कोई भी हो वो रातों रात तो नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि जो हम लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग मतलब है। आजकल बहुत सामान्य सी चीजें हैं, जैसे कहते हैं कि उन्होंने भाई हमें तो नहीं पसंद आता है, कहते हैं मंच बिल्कुल फाड़ दिया। हाँ, है ना, एकदम। तो आप हम लोग बहुत सकारात्मक तरीके से बोलते थे कि छा गए, या उनकी प्रस्तुति ऐसी थी कि सबके मन को लुभा गई। लेकिन आजकल बिल्कुल अलग तरीके से बात करते हैं, और या शायद कहीं ना कहीं अंग्रेजी से जब हम उसका हिंदीकरण करते हैं तो शायद उसका मतलब बदल जाता है। अक्सर जैसे कि हम बात करते हैं कि सीडी जो हम बनाते थे तो हम कहते थे सीडी बर्न हो गई, तो शायद ये कहीं ना कहीं से ये आई है बात, है ना। हाँ। बर्न हो गई होता है, या जैसे उन्होंने पार्टी थ्रो की है, आयोजित करना और थ्रो करने में कितना फर्क है। यही बात है कि मतलब अचानक से ऐसा ना, जब आप कुछ ऐसा सुने जिसका शाब्दिक अर्थ यदि निकालें तो वो कुछ और निकलेगा, लेकिन जिस संबंध में वो कहा जा रहा है वो एकदम ही भिन्न होता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से भावों पर ध्यान रखना चाहिए और उसी भाव से उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथी लिखते हैं कि भाषा परिवर्तन, जिसे भाषा स्थानांतरण या भाषा प्रतिस्थापन या भाषा आत्मसात के रूप में भी जाना जाता है, ये प्रक्रिया है जिसके तहत एक भाषण समुदाय एक अलग भाषा में स्थानांतरित हो जाता है, आमतौर पर समय की विस्तारित अवधि में। अक्सर जिन भाषाओं को उच्च दर्जे का माना जाता है वो अन्य भाषाओं की कीमत पर स्थिर या फैलती हैं जिन्हें उनके अपने बोलने वाले निम्न दर्जे का समझते हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी अलग सी बात है, बहुत उच्च स्तर की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो भाव वाली बात हो रही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना उसको ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल, है ना, तो हम लोग अक्सर हिंदी में थोड़ा सा अलग ही ढंग से उसको बोलते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अंग्रेजी से जब हम हिंदी के बारे में सोचते हैं तो कुछ इस तरीके का हो जाता है, उसकी जो मिठास है वो खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, असर तो पड़ता है वो, क्योंकि मतलब ये जो बदलाव हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विशेष रूप से जो भाव की बात है, ये कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आता है कभी कभी कि बदला हुआ स्वरूप नहीं है, कई अलग अलग कड़ियों को जोड़कर आधा अधूरा जोड़ मतलब लिया है और एक मतलब पिटारा जैसा बना दिया है और उसको कहते हैं फैशन है या ट्रेंड कहलाता है। हाँ, मतलब वही हो गया ना, जैसे कि हमने अभी कहा ना कि हमने कहीं से जब उसका हिंदीकरण किया या किसी और भाषा से ले लिया तो उसको सोचा कि चलो हमने समृद्ध कर लिया अपनी भाषा को, जबकि हमें लगता है कहीं ना कहीं उसको समृद्ध ना करके हमने उसको बिगाड़ दिया, उसका स्वरूप, उसकी जो आत्मा थी कहीं ना कहीं उसको बहुत बदल दिया है। और इस पर हम बात करते रहेंगे जरूर, लेकिन अभी एक गीत सुनते हैं पहले। बिल्कुल, है ना। मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया।
तेरी याद में, और सताती है रातों तो तेरी लगन जी हो। उड़ गई नैनों से मेरी निंदिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। समार ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। ये समार ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। मुझे तूने मेरा दिल ले लिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले। देखो भाई, हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माँ बहुत अस्वस्थ हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और घर लौट आएं। तो भाई बहुत सारी दिल से प्रार्थना है, कामना करते हैं कि बहुत जल्दी ही स्वस्थ होकर घर आ जाएंगी और आप फिर से वैसे ही हंसी खुशी के साथ रहेंगे जैसे पहले रह रहे थे आप लोग। तो परिवार में माँ के बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल एक अधूरापन सा हो जाता है जी। और आज सृष्टि की रचना की बात कर रहे हैं, तब तो फिर माँ की कितनी आवश्यकता है हम सब समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो बात हो रही थी भाषा में बदलाव की, तो हम बुआ ये बात कर रहे हैं कि जो खिचड़ी बना देते हैं, मतलब कहने का है कहीं का सिर कहीं की टांग जोड़ करके एक अलग तरीके का फैशन के नाम पर जो प्रचार प्रसार चल रहा है भाषा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मीयता, उसकी जो सौहार्द है भाषा के बीच का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो भाई इसके लिए अक्सर क्या होता है कि एक तो जो हमने बताया कारण हमें लगता है कहीं ना कहीं वो है, दूसरा उसके बाद जब टाइप हम करते हैं अपने हाथ से संदेश जब लिखने के लिए, तो उसमें जो जल्दबाजी करते हैं उसमें हम सोचते हैं कि कैसे उसको छोटे से छोटा कर दिया जाए, ग्रेट की जगह जी और 8 लिख दिया जाए, और 8 ना 8 लिख देते हैं, जी आर और 8 लिख देते हैं, जी आर और 8 लिख देते हैं। कुछ दिन में तो हमें लगता है जी और 8 लिख देंगे, हो जाएगा, आर भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ ही जाएंगे, है ना। और कुछ ऐसा ही शायद इसलिए है, ये तो तुम लोग ज्यादा अच्छा समझोगे, हम लोग तो पूरा का पूरा लिखते हैं। और बल्कि दोनों, ठीक है, दोनों अंगूठे का प्रयोग कर लीजिए आप, जल्दी से लिखना है और अब तो बोलकर भी आप लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बस आपको सुधार करना होगा। और इस तरह में कई बार ऐसा होता है कि संदेश समझ में ही नहीं आता है। मतलब आजकल अलग अलग तरीके के शब्द चल रहे हैं, कहीं कुछ ज्यादा पसंद आ गया हंसी का, तो जैसे अभी बात हो रही है कि GR8 लिख देते हैं, तो उसी तरह LOL लिख देते हैं। अब आप समझते रहिए इसका क्या अर्थ है, अगर आप इसको कहेंगे। तुम लोगों को पता है इसका मतलब? हाँ, अब जब ढूंढा है तो पता चला है कि लॉट्स ऑफ लव और लॉट्स ऑफ लाफ जगह अपने हिसाब से आप रख लीजिए, मतलब जहां आपको जैसी स्थिति हो, ये शब्द दोनों जगह इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। तो अभी जैसे हमारे साथी ने और भी लिखा है, ओए और अबे जैसे भद्दे शब्दों का भी प्रयोग होता है, खुलकर होने लगा है, पहले भी होता था, लेकिन मतलब लोग इसको खराब ही मानते थे पहले भी, लेकिन अब इतना खुल्लम खुल्ला होने लगा है कि इसको बुरा नहीं मानते। अब जैसे LOL जैसे लॉट्स ऑफ लाफ भी जो है, उसमें कभी कभी बहुत इसको मजाक के तौर पे भी प्रयोग में लाया जाता है कि जब हंसी नहीं आती तो LOL लिख देते हैं, हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल। और लेकिन हम लोगों के उसको भी बहुत अच्छे ढंग से कहा जाता था, है ना। बिल्कुल। तो मतलब उसका भी मजा आता था, लेकिन अभी ये जो होता है तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि अब इसके आगे क्या कहा जाए, है। और हमारे वैसे साथी इसी बारे में भातेंदु बाबू की 2 पंक्तियां लिख रही हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा
ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। तो ये बात तो सही है कि अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो उसकी मिठास है उसमें और अच्छे अच्छे नए नए शब्दों का प्रयोग हम करें, और कोशिश करें कि एक सुंदर सी संरचना करें। एक वाक्य विन्यास भी जब होता है ना, तो अगर उसका हम प्रयास करेंगे तो जाहिर है कि उसमें सफल जरूर हो जाएंगे। और ये जो आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि ये खिचड़ी वाली जो भाषा है उसको छोड़ दें। बिल्कुल, मतलब किसी भी, आप हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, कोई और अन्य भाषा बोले, प्रादेशिक भाषा बोले, हर भाषा की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक अपना एक महत्व है और अपनी एक मर्यादा है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब उसको इधर का उधर करके, शब्दों को आधा करके, कम से कम उन शब्दों का मान कम ना करें। जैसे सिस ब्रो, हाँ, ये चीज बहुत ही मतलब कहने का नाम है। हर चीज में फैशन जोड़ दिया और ट्रेंड जोड़ दिया, तो आप उसके, और हम लोग फिर जो पूरा बोल रहे हैं या जो भी लोग पूरा बोल रहे हैं शब्द या वाक्य, वो फिर उनको कहा जाता है आप आउटडेटेड हैं। लेकिन छुटकी बहुरिया, एक बात तो है कि वैसे हमारी साथी की दो पंक्ति हम कहने के बाद बताते हैं। बोलचाल की भाषा में बसंती हवा को बौराई हवा बोला जाता है, लेकिन ये बौराई हवा भी कितनी प्यारी है, ये पूरे बसंत के मौसम के भाव को प्रकट कर रही है। लेकिन ये जो फैशन वाली जो बात है, हम आप ही बनाते हैं, समाज हो या फैशन हो। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि हे ब्रो, हे सिस, बहन और भाई को इस तरह से बोल दिया, मम्मी डैडी का भी बड़ा छोटा छोटा होने लगा सब कुछ। तो ये जो तुम अभी कह रही हो कि हम कह देते हैं ये फैशन है, ये चलन है, तो चलन हम आप ही बनाते हैं। हमारे आप से समाज है, समाज से हम नहीं है। तो हम जब मिलकर समाज बना रहे हैं, तो अगर हम वैसा ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई आउटडेटेड कहता है तो उसमें शर्मिंदगी महसूस ना करें, और जो मतलब मर्यादा है या जो मान है, जो आत्मीयता है भाषा की, उसको लेकर चलते रहें। और एक बात और है कि बच्चों का ठीक है, एक होता है कि एक समय आता है कि वो चाहते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हो, लेकिन हम जो लोग घर में बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को संभाल कर चलें। तो हम लोग अगर अभी खाना बनाए, रसोई घर की तरफ ले चले, हाँ, नहीं तो अगर नहीं चलेंगे तो फिर समय चला जाएगा। अच्छा, ठीक है भाई। तो आज व्यंजन में बात करते हैं बथुए की पूड़ी। ऐसे तो सभी के घर में बनती है बथुए की पूड़ी, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसमें कुछ जोड़ते हैं जिससे स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। तो सामग्री के लिए आपको लेना है बथुआ 250 ग्राम, तेल लेना है 1 छोटा चम्मच, लहसुन की कली 5 से 6 आप ले सकते हैं, अदरक ले लीजिए 1 इंच टुकड़े, हरी मिर्च 2 से 3 और नमक स्वाद के अनुसार। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इसका पेस्ट जैसा बनाना है, तो उसकी सामग्री आप ले लीजिए। बेसन आधा कप लेना है, सूजी या रवा आधा चौथाई कप लेना है, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला चौथाई छोटा चम्मच और सफेद तिल 1 छोटा चम्मच। साथ में इसमें ले लीजिए 2 कप गेहूं का आटा और तलने के लिए तेल। तो विधि बता दें बुआ? हाँ, बिल्कुल। अब इसमें बथुए के जो मोटे डंठल हैं उन्हें हटाकर उन्हें खूब अच्छे से साफ करके धोकर एक तरफ रख लीजिए। कढ़ाई को गैस पर चढ़ा करके जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच तेल डाल करके गर्म करिए। फिर उसमें अच्छे से लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर भून लीजिए। अब इसमें बथुआ और नमक डाल करके 2 से 3 मिनट पका लीजिए। पकाने के बाद इसे कढ़ाई से निकालकर अलग किसी तश्तरी में या रख दीजिए और ठंडा कर लीजिए। और इसके बाद फिर मिक्सी में बारीक पीस लीजिए इसको और ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें गेहूं का आटा छोड़कर बाकी सारी सामग्री जो है अच्छे से मिला दीजिए और 5 मिनट के लिए रख दीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा देर में जब 5 मिनट हो जाए ये मिश्रण लेकर इसमें गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा करते हुए मिलाते जाइए और एक गूथे हुए आटे की तरह बना लेना है। जैसे रोटी बनती है वैसा आटा तैयार कर लीजिए। तो फिर उसके बाद इसकी छोटी छोटी पूड़ियां तल करके बेल के तल लीजिए और उसके बाद ये सही है। उसके बाद जो है अच्छे से मतलब चटनी के साथ या कभी कभी सब्जी के रायते के संग भी आप बथुए के रायते के साथ, हाँ, बहुत अच्छा सा इसका स्वाद आएगा। तो भाई हमारे साथी LOL, बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथी बनाएंगे, जरूर बनाएंगी भी और बनाएंगे भी। हाँ, और हम गीत सुनाएंगे। हाँ, हम गीत सुनाएंगे। दुनिया जाने तू जाने या न जाने
तेरे दिल में राग उठाए, मैंने राग उठाए, मिटने न दूंगी ये प्यार की तरानी, मैं जिया तेरी तू माने या न माने, मैं जिया तेरी तू माने या न माने। प्रीत की डोरी तुम संग बांधी, तुम संग बांधी सैया, तुम संग बांधी, बुझने न दूंगी प्रीत का दीपक, कितनी भी आए सैया दुनिया की आंधी, मैं नहीं देखो हमारे साथी लिख रहे हैं कि LOL का मतलब है लाफ आउट लाउड, तो बात बिल्कुल सही है। और ये भी लिख रहे हैं कि नई जनरेशन की ये बात है, वी शुड जस्ट एक्सेप्ट चेंज, इट मे बी बैड इंग्लिश बट इट्स नॉट रियली बैड। बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन आप हमें भी सिखाएं ना कि आप ये गलत है, क्योंकि हमारी एक साथी लिख रही है कि हमने किसी से कहा कि हम लोग बतियाते हैं, तो उन्होंने कहा ये बतियाना आप कैसे कहती हैं, तो आप कैसे बोलती हैं? हमने कहा भाई हम बतियाते हैं, टॉक नहीं करते हैं। हाँ। तो ढेर सारी ऐसी ही बातें हैं, आप भी हमें स्वीकार करें, हम आपको स्वीकार करते हैं, लेकिन बिगाड़े नहीं चीजों को, बस यही कहना यही चाहते हैं। हमारा निवेदन है। और इसी के साथ आज कार्यक्रम संपन्न करने की भी आज्ञा चाहते हैं। तो सखी सहेली से छुटकी बहुरिया और बुआ का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।